अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचिए, हमारा रोज़ का खाना जो एक बिल्कुल आम सी ज़रूरत लगती है, क्या वो इबादत का दर्जा हासिल कर सकता है? इस्लाम तो ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है ना? तो चलिए, आज यही देखते हैं कि खाने के इस्लामी आदाब कैसे इस आम से अमल को एक बहुत ही गहरी रूहानी मश्क में बदल देते हैं। तो आइए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या रोज़ का खाना इबादत बन सकता है? और इस्लाम का जवाब एक हैरान अंगीज और बिल्कुल वाज़े हाँ है। लेकिन ये मुमकिन कैसे है? आइए इस राज को समझते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि खाना सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत है या ये इससे कहीं बढ़कर कुछ हो सकता है? इस्लामी नुक्ता नज़र इस बारे में क्या कहता है? देखें, इस्लाम का सबसे खूबसूरत तस्वुर यही है कि नीयत यानी इंटेंशन किसी भी आम से अमल की रूह बदल सकती है। जब हमारा इरादा सिर्फ पेट भरना ना हो बल्कि उस जिस्म को अल्लाह की इबादत के लिए तवानाई देना हो, तो खाने का पूरा अमल इबादत में बदल जाता है। बहुत खूब। तो आइए अब अमली तौर पर देखते हैं कि खाने का आगाज़ कैसे किया जाए। पहला लुक़मा लेने से पहले वो कौन से आदाब हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है? तो देखें, दो बहुत ही अहम कदम हैं। पहला तो ये कि दिल में नीयत कर ली जाए कि इस खाने से जो ताकत मिलेगी ना, वो अल्लाह की इताअत में ही इस्तेमाल होगी। और दूसरा, बिस्मिल्लाह कहना। अल्लाह के नाम से शुरू करते ही खाने में बरकत आ जाती है और शैतान का हिस्सा वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई शुरू में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो फिर क्या होगा? यहीं पर तो दीन की खूबसूरती और रहमत नजर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब भी याद आए फौरन ये कह दें बिस्मिल्लाह अव्वलहा व आखिरहा, यानी अल्लाह के नाम से इसके शुरू में भी और आखिर में भी। रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अच्छा, तो खाने का आगाज़ तो बरकत से हो गया। अब आइए देखते हैं कि खाने के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बैठने का अंदाज ये बहुत अहम है। ज़मीन पर या दस्तरखान बिछाकर बैठना आजिज़ी की अलामत है। ये हमें तकब्बुर से बचाता है और याद दिलाता है कि हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। यही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, जिसमें सादगी थी, इंकिसारी थी। अब बात करते हैं हाथों के इस्तेमाल की। इस्लाम हमें सिखाता है कि दाएं और बाएं हाथ के कामों में फ़र्क है। दायां हाथ खाने पीने जैसे पाकीज़ा कामों के लिए, जबकि बायां हाथ सफाई वगैरह के लिए। इसीलिए दाएं हाथ से खाना एक अहम सुन्नत है। इस्लाम में एतदाल यानी मॉडरेशन एक बुनियादी उसूल है। बहुत ज़्यादा खाना सिर्फ जिस्मानी बीमारियों और सुस्ती को ही दावत नहीं देता, बल्कि इससे भी बढ़कर ये दिल में गफलत पैदा करता है। जब पेट बहुत भरा हो तो इबादत में दिल लगाना मुश्किल हो जाता है ना? इसी नुक्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत गहरी हदीस है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। फरमाया, मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में। ये सिर्फ खाने की मिकदार का फ़र्क नहीं है, बल्कि ये कनायत, शुक्र और खुद पर काबू पाने का फ़र्क है, जो एक मोमिन की पहचान है। अच्छा, तो खाने की तरफ हमारा रवैया कैसा हो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि खाना अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर करनी चाहिए। अगर खाना अच्छा लगे, बिस्मिल्लाह खाइए। लेकिन अगर पसंद नहीं आ रहा तो इसमें ऐब निकालना या शिकायत करना, इससे बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कितनी खूबसूरत है। आपने कभी किसी खाने पर तनकीद नहीं की। पसंद नहीं आया तो बस खामोशी से छोड़ दिया। ये सिर्फ खाने का ही नहीं, बल्कि जिसने पकाया है उसका भी एहतराम है। और जब खाना अपने इख्तिताम को पहुंचे तो इस सफ़र का आखिरी और सबसे अहम कदम आता है, शुक्रगुजारी। खाना ख़त्म करने के बाद इस नेमत का इतराफ़ करना सबसे अहम है। हमें ये खूबसूरत दुआ सिखाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, यानी तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें मुसलमानों में से बनाया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई शुक्रगुजारी है। तो इन तमाम आदाब को समझने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा बहुत सादा और बहुत गहरा है। हमारा हर लुक्मा इबादत बन सकता है। जब हम शऊरी तौर पर इन आदाब पर अमल करते हैं तो हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, बल्कि शुक्रगुजारी, सादगी और सेहत जैसी सिफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर ये अल्लाह की याद का एक जरिया बन जाता है। तो खुलासा यह है कि इन सादा से आदाब पर अमल करके हर खाना महज एक दुनियावी ज़रूरत नहीं रहता, बल्कि रूहानी ग़ज़ा बन जाता है। और यही इस सवाल का जवाब है जिससे हमने आगाज़ किया था। और आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, आज हम अपने खाने को इबादत कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये आदाब सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए हैं।